हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 15 है, अवर एनवायरनमेंट, जो बहुत ही आसान चैप्टर रहता है बट उसको टेक्निकली लर्न करना इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है एनर्जी फ्लो। सो एनर्जी पूरे के पूरे फूड चेन में कैसे फ्लो होती है वो मैं आज आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, और उसके अच्छे से अच्छे नोट्स भी हम तैयार करेंगे। सो अपनी कॉपी और पेन निकालो और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो बेसिकली होता क्या है? एनर्जी फ्लो बेसिकली होता क्या है कि जो सनलाइट रहती है, ठीक है, तो सनलाइट में से प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलो या प्लांट्स बोलो, ऑटोट्रॉप्स बोलो, तो वो सनलाइट में से एनर्जी कैप्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, फूड बनाते हैं। तो दैट इज वो फूड बनाते हैं, उसको कंज्यूमर्स खाते हैं। तो प्लांट की जो एनर्जी है, सबसे पहले सन की जो एनर्जी है वो प्लांट में आई, प्लांट की एनर्जी फिर कंज्यूमर्स में गई। सो लाइकवाइज एनर्जी जो है वो फूड चेन में स्टेप बाय स्टेप फ्लो होती चली जाती है। तो उसको ही हमें यहाँ पे समझना है इस टॉपिक में, ठीक है। तो द एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड इज ट्रांसफर्ड टू, या फिर ट्रांसफर्ड थ्रू a food chain to different ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। तो वो फूड चेन में से ट्रांसफर होती है टू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। तो एनर्जी, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये सनलाइट में से आती है, ठीक है। एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट एंड इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ फूड चेन। फूड चेन एक मीडियम बनता है यहाँ पे जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, सो दिस phenomenon is known as energy flow। इस phenomenon को हम energy flow बोलते हैं। 3 मार्क्स का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल रहता है ये। so this concept is known as energy flow। यहाँ पे एक और बात पॉइंट लगाते हैं, नो रिसाइकलिंग, या तो फिर पहले ये लिखते थे एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। वो हमेशा एक डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता। तो नो रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी टू प्रीवियस लेवल या फिर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो पीछे कभी एनर्जी नहीं जाती। मान लो कि यहाँ पे ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी अगर फ्लो हो रही है तो ए से बी में एनर्जी ट्रांसफर हो गई, सो बी से वापस ए में एनर्जी नहीं जाएगी, क्योंकि बी ने तो ए को खा लिया, ठीक है, बी ने तो ए को खा लिया। तो अब ए में वापस एनर्जी कैसे जाएगी? सोचो, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसमें इसलिए एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है एंड देयर विल बी नो रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी टू प्रीवियस लेवल। एक और बात जो हमने पिछले लेक्चर में ही देखी थी 10% लॉ में, क्या थी वो बात? whenever energy is transferred to next trophic level, some energy is always lost, ठीक है। तो 10% जो है वो ट्रांसफर होती है, 90% जो एनर्जी है वो लॉस होती है। तो ये हमने 10% लो पिछले लेक्चर में ये बात हमने डिस्कस की थी कि जब भी
एनर्जी ट्रांसफर होगी तो सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी विल ओनली गेट ट्रांसफर, ठीक है। तो वो बात हमने डिस्कस की थी, तो पहले इतने पॉइंट्स है वो कॉपी में लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें से भी। आसान सी चीज है बट सवाल आते हैं, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल के होते हैं, नॉन रिसाइकलिंग के होते हैं, तो ये सारे सवाल है, कंसेप्ट है, इसको जल्दी से नोट कर लो कॉपी में। फिर कुछ और स्टेप्स है इसके एनर्जी फ्लो के, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ एनर्जी फ्लो। तो स्टेप बाय स्टेप एनर्जी कैसे फ्लो होगी वो यहाँ पे हमें देखना है। तो फर्स्ट स्टेप, इज ग्रीन प्लांट कैप्चर अबाउट 1% of energy of sunlight and convert it into फूड एनर्जी, ठीक है। फूड एनर्जी यानी कि फूड जिसमें से हम एनर्जी गेन करते हैं, तो दैट हैपेंस बाय फोटोसिंथेसिस। देखो इसमें एक बात है वो आपको याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1%, ठीक है। क्योंकि जब ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है वो 10% होती है, बट सनलाइट में से जो एनर्जी प्लांट कंज्यूम करता है दैट इज ओनली 1%। माइंड दिस थिंग वेरी वेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, देखो प्लांट ने तो सनलाइट में से एनर्जी यहाँ पे ले ली है, अभी प्लांट में से हमें कंज्यूमर्स में एनर्जी को ट्रांसफर करना है, तो सेकेंड स्टेप वो होगा ग्रीन प्लांट्स that are eaten by primary producers, ठीक है, that is herbivorous, you can call it as। तो herbivorous है वो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, तो उस टाइम पे एवरेज ऑफ 10% ऑफ एनर्जी विल ओनली गेट ट्रांसफर, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में से जो 10% एनर्जी है वो ही उसको मिलेगी अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, एंड मोस्ट ऑफ द हीट या तो फिर मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट इन एनवायरनमेंट, जो मैंने पहले बताया है आपको, ठीक है। तो ये हीट एनवायरनमेंट में जो हीट लॉस होता है वो किसके फॉर्म में होता है, वो ऑर्गेनिज्म खुद एनर्जी को यूटिलाइज करता है, पूरी ट्रांसफर नहीं करती, खुद के बॉडी के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो जो एनर्जी रहती है वो हम बोलते हैं कि एनवायरनमेंट में हीट लॉस हुआ, ठीक है। तो एक्चुअली बेसिकली ये जो थिंग है वो है कि लाइक डूइंग वर्क, हम कुछ वर्क कर रहे हैं वहां पे एनर्जी यूज होगी, ठीक है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर डाइजेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें ऐसी है यहाँ पे जिसमें जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है, एंड अबाउट 10% विल ओनली गेट ट्रांसफर, ठीक है। 10% ट्रांसफर होती है, बाकी की हीट लॉस हो जाती है। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द एनर्जी फ्लो। थर्ड स्टेप इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर तक ही बात की है कंज्यूमर में। तो इन थर्ड स्टेप, since very less amount of energy is transferred to the next trophic level, ठीक है।
दैट इज ओनली 10% जो यहाँ पे लिखा है। तो बहुत ही कम एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। तो सिंस वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन generally consists of 3 to 4 tropic level or maximum of 5 ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो इसलिए 5 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा हम कंसीडर नहीं करते, मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल तक हम बात करते हैं फूड चेन में, क्योंकि एनर्जी है वो काफी डिक्रीज हो जाती है आगे के ट्रॉपिक लेवल तक जाते जाते। ठीक है, सो एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द environment in form of heat, और ज्यादातर जो एनर्जी रहती है वो हीट लॉस के फॉर्म में एनवायरमेंट में चली जाती है। एनवायरमेंट यानी यार, ठीक है, दिस ऑल थिंग्स। तो दिस आर द स्टेप्स ऑफ एनर्जी फ्लो। डेफिनेशन लिखो, यूनिडायरेक्शनल है, नॉन रिसाइकलिंग है, काफी एनर्जी लॉस होती है, वो पॉइंट्स लिखो, फिर स्टेप्स लिखो, आपको 3 मार्क्स आसानी से मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको एक ऐसा फ्लो चार्ट टाइप बनाना है तो आप बना सकते हो टू क्लियर द कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सबसे पहले सनलाइट, फिर यहाँ पे लिख दो प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे एरो करके यहाँ पे आप लिख सकते हो 1%, क्योंकि सनलाइट का 1% ही प्रोड्यूसर में ट्रांसफर होता है। फिर यहाँ पे लिख दो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर, लाइकवाइज। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवरस भी बोल सकते हो आप, और यहाँ पे सब में 10% आएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो डायग्राम विद अ क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट। अगर आपको समझ में आया तो आप एक्सप्लेन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जी फ्लो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया। ग्रीन प्लांट, सनलाइट में से ग्रीन प्लांट 1% कैप्चर करता है, ग्रीन प्लांट में से प्राइमरी प्रोड्यूसर में 10% ट्रांसफर होता है, लेस एनर्जी rest of the energy is lost in the form of heat in the environment like doing work, growth, development, digestion, reproduction, ये सारी एक्टिविटीज में एनर्जी है वो लॉस होती है, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफरिंग एट ईच स्टेप। ठीक है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, सो दैट इज व्हाई ट्रॉपिक लेवल फूड चेन कंसिस्ट ऑफ आइदर 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल और मैक्सिमम अप टू 5 ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं होते। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट इन फॉर्म ऑफ हीट। ये आपका कंसेप्चुअल डायग्राम हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, ले लिया। सो यहाँ पे मैंने इस लेक्चर में पूरा का पूरा जो एनर्जी फ्लो का कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर कर दिया है। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।